हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिएट घर एंड अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है प्रभात। आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉ टूल्स पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी लाइन टूल की। लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हमें सिंपली एक बार लाइन पे क्लिक करना होगा, वरना लाइन की स्पेलिंग को टाइप करना होगा। तो हमने टाइप किया एल और उसके बाद हमारे पास लाइन कमांड आ गई, प्रेस एंटर। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, कमांड लाइन के ऊपर हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हमें कहीं भी अपनी वर्किंग शीट पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक किया, अब वापस से हम कमांड लाइन पे जाएंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर आपको लाइन की लेंथ पता है, यानी कि 40 सेंटीमीटर, 40 फीट, कुछ भी अगर आपकी यूनिट सेट है, आपको लेंथ पता है, तो आप सिंपली अपनी वैल्यूज को इनपुट करके एंड देन प्रेस एंटर। अभी हमारी यहाँ पे ड्राइंग यूनिट सेट नहीं है और हमें लेंथ भी पता नहीं है, तो हम सिंपली 100 दे देते हैं अपनी लाइन की लेंथ। हमने 100 टाइप किया और उसके बाद प्रेस एंटर। जैसे ही हमने 100 टाइप करके एंटर प्रेस किया, हमारी लाइन जो है वो यहाँ पे बन के आ गई है। इसको हम मेजर कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारी लाइन की जो लेंथ है वो यहाँ पे 100 यूनिट्स बन के आ गई है। तो अगर आपको लाइन को बनाना है, सिंपली लाइन कमांड को एक्टिवेट करिए, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद अपनी वैल्यूज इनपुट करके अपनी लाइन को बना लीजिए। सपोज अगर हमें अब लाइन को किसी भी डायरेक्शन में बनाना है, तो आपको उसी डायरेक्शन में अपना जो कर्सर है उसको लेके जाना है और अपनी वैल्यूज को इनपुट करके अपनी लाइन को बना लेना है। सपोज अगर हमें लाइन को ऊपर के डायरेक्शन में बनाना है, तो हम अपने कर्सर को ऊपर के डायरेक्शन में लेके गए। हमने वैल्यूज इनपुट की 50। हमने 50 टाइप किया, एंटर प्रेस किया, हमारी लाइन यहाँ पे 50 यूनिट्स की बन के आ गई। अब अगर हमें लाइन को राइट डायरेक्शन में बनाना है, तो हम अपने कर्सर को राइट डायरेक्शन में लेके गए। हमने वैल्यूज इनपुट की 50, प्रेस एंटर। हमने एंटर प्रेस किया, हमारे यहाँ पे भी लाइन 50 यूनिट्स की बन के आ गई। अब हमारा कर्सर नीचे की तरफ, वैल्यू 50, एंटर। तो ऐसे ही अगर आपको लाइन को क्रिएट करना है, आपको लेंथ पता है, तो सिंपली लाइन कमांड को एक्टिवेट करके फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू इनपुट, और उसके बाद प्रेस एंटर, आपकी लाइन यहाँ पे बन जाएगी। चलिए एक हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे ये फिगर दिख रहा होगा जिसकी हमें लेंथ भी दे रखी है, तो हम इस फिगर को बनाने का ट्राई करते हैं। अभी आप स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस कॉर्नर पॉइंट को हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं और हम अपने फिगर को बनाने का ट्राई करते हैं। तो हमने लाइन कमांड एक्टिवेट की, कहीं पे भी क्लिक किया, और अब हमारी जो लेंथ है यहाँ पे वो कितनी है, 60 यूनिट है। तो हमने लाइन कमांड को एक्टिवेट किया और हमने यूनिट टाइप की 60 वैल्यूज दी हमने, और उसके बाद एंटर प्रेस किया। तो हमारी जो लाइन है वो यहाँ पे 60 यूनिट की बन के आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी लाइन को ऊपर की डायरेक्शन में 20 यूनिट्स पे बनाना है। तो हमने अपने कर्सर को ऊपर लेके गए, हमने वैल्यूज दी 20 और एंटर प्रेस किया। उसके बाद क्या है, हमारी जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो लेफ्ट डायरेक्शन है। तो हमने लेफ्ट डायरेक्शन में अपना कर्सर लेके गए। यहाँ पे हमें लेंथ नहीं दे रखी है, लेंथ हम ऊपर वाली देखेंगे। तो ये कितनी है, 40। तो हम अपने कर्सर को लेफ्ट डायरेक्शन में लेके गए, वैल्यू दी हमने 40, प्रेस एंटर। उसके बाद फिगर में देखिए आप, 40 यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में, तो हम अपने कर्सर को ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाएंगे, 40, प्रेस एंटर। फिर राइट में 40, प्रेस एंटर। फिर ऊपर की तरफ कर्सर लेके गए, हमने वैल्यूज दी 20, प्रेस एंटर। उसके बाद हम क्या है, लेफ्ट की डायरेक्शन में इनपुट की हमने वैल्यू 60, प्रेस एंटर। और अब हम अपनी ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो फिगर था, जो यहाँ पे हमें दे रखा है, वो सेम फिगर हमारे पास सेम यूनिट यानी कि सेम लेंथ के साथ बन के आ गया है। हम अपनी लेंथ को भी चेक कर लेते हैं। हमने नीचे वाली लाइन को चेक किया 60, उसके बाद ऊपर वाली लाइन 20, या यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, ये लाइन हमारी 60। तो जैसा कि यहाँ पे हमारी जो लेंथ दे रखी है, वो सेम लेंथ हमारे पास यहाँ पे भी आ गई है। ऐसी बहुत सारी सैंपल ड्राइंग्स आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएंगी। आप वहां से ढूंढ के और आप उन ड्राइंग्स को इजीली अपने ऑटोकैड पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब अगर सपोज आपको किसी भी लाइन को किसी एंगल पे बनाना है, अभी तक हम लाइन तो बना रहे थे, यानी कि किसी भी एंगल पे बना रहे थे, बट एक स्पेसिफाई एंगल हमें नहीं पता, तो हम लाइन को ऐसे ही किसी भी डायरेक्शन में क्लिक करके कहीं भी बना रहे थे। तो अगर आपको लाइन को किसी भी एक स्पेसिफाई एंगल पे बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद हमने लाइन कमांड को एक्टिवेट किया, उसके बाद हमने इस कॉर्नर पे क्लिक किया। अब ऑटो कैड में क्या होता है, जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करते हो, हमारे पास यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बट वो थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो हम सिंपली ऐसे देख लेते हैं कि हम लाइन को एंगल्स पे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना होता है 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270। तो ये पूरा क्या होता है, एक सर्कल होता है जो कि 360 डिग्री का बन जाता है। बट ऑटो कैड में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे और भी इजी वे में हमें दे रखा है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180।
तो जब आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाओगे तो हमें यहाँ पे वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि 0, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करते करते हमें यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यूज मिलती हैं, 180 डिग्री तक। और ऑटोकैड में क्या होता है, अगर आप नीचे की डायरेक्शन में आओगे तो यहाँ पे भी आपको सेम वैल्यूज देखने को मिल जाती हैं, जो कि ऊपर, जैसे कि ऊपर 90 डिग्री है तो नीचे भी 90 डिग्री हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप नीचे की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो हमारे पास यहाँ पे पहले आएगा 0, 10, 20, 30। तो अगर आपको नीचे भी किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी एंगल पे अपनी लाइन को बनाना है तो आपको सिंपली अपनी वैल्यूज इनपुट करनी है। जैसे कि आपको 45 इस डायरेक्शन में बनाना है तो आपने 45 डिग्री दे दिया। अगर आपको नीचे की डायरेक्शन में बनाना है तो यहाँ पे भी हमें सेम 45 डिग्री आप एंटर करें और उसके बाद आपकी लाइन 45 डिग्री पे बन जाएगी। कैसे, चलिए देख लेते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे ये फिगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे हमारी कुछ लाइन स्ट्रेट है और कुछ लाइन हमारी एंगल्स पे भी बनी हुई है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लाइन हमारी 45 डिग्री पे है, फिर ये लाइन 40। तो हम इसको बनाने का ट्राई करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आपको जो सही लगता है आप वो ले लो। हम क्या करते हैं, इस कॉर्नर को अपना फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। तो हमने लाइन कमांड को एक्टिवेट किया, हमने एक बार कहीं पे भी क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें लाइन की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 20। तो हमने इनपुट की अपनी वैल्यू 20 और उसके बाद प्रेस एंटर, हमने एंटर प्रेस किया। उसके बाद अब क्या है, हमारी जो लाइन है वो 30 यूनिट्स की है और कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कर्सर को ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाएंगे। हम अपनी वैल्यूज इनपुट करेंगे, पहले लेंथ 30, उसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे जो कि कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है। टैब प्रेस किया हमने। अब हमारा जो कर्सर है वो हमारे एंगल के बॉक्स के अंदर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज इनपुट करेंगे, यानी कि 45 डिग्री। आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपली 45 आप एंटर करें, उसके बाद प्रेस एंटर। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया हमारी लाइन अब 40 डिग्री पे बन के आ गई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, फिर से एक लाइन हमें दे रखी है जिसकी लेंथ हमें ऊपर देखने को मिल जाएगी 20 यूनिट्स की। तो अब हमें फिर से 20 प्रेस एंटर, हमने एंटर प्रेस किया। उसके बाद अब यहाँ पे एक लाइन हमारी जो है एक नीचे की डायरेक्शन में आ रही है जिसका एंगल है 45 और जिसकी लेंथ हमें सेम जैसी 30। तो हम फिर से लाइन को ड्रॉ करेंगे। हमने लाइन अपने कर्सर को नीचे लेके जाना है, हमने लेंथ देनी है 30, प्रेस टैब और हमें वैल्यू क्या इनपुट करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बट यहाँ पे ऐसी कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि अभी हमने देखा, हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑटोकैड का दोनों तरफ से वर्क करता है, यानी कि इधर से आप जब मूव करेंगे तो भी हमको 0, 45, 60 ऐसी वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी और अगर आप नीचे क्लॉक डायरेक्शन में जाओगे तो भी हमें सेम वैल्यूज ही देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ऊपर हमें यहाँ पे भी 90, 60, 45 देखने को मिल जाती हैं। हम अपने कर्सर को नीचे लेके आए, हमने वैल्यू दे दी 30। अब उसके बाद हमें एंगल टाइप करना है तो हमने टाइप किया 4, 5, प्रेस एंटर। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो हमारी लाइन इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पे बन के आ गई। उसके बाद अब हमें इस लाइन को बनाना है जिसकी हमें वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 20। तो 20 एंटर। फिर अब ऊपर के डायरेक्शन में वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 20। तो 20 प्रेस एंटर। उसके बाद अब यहाँ पे हमें एक लाइन बनानी है इस डायरेक्शन में जिसका एंगल हमें यहाँ पे 135 दे रखा है। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें अपनी वैल्यूज की अपनी लेंथ टाइप करनी है, उसके बाद हमें अपने एंगल को टाइप करना है। तो हमें क्या किया, पहले लेंथ 15 प्रेस टैब। अब हमें क्या करना है, एंगल को टाइप करना है। तो 135 प्रेस एंटर। जैसे हमने 135 प्रेस किया हमारी जो लाइन थी वो 135 डिग्री पे 15 यूनिट्स की बन के आ गई है। वापस से अब हम लेंथ 15 एंटर। फिर अब हमें क्या करना है, लाइन को एक एंगल पे बनाना है जो कि 45 डिग्री है। तो सेम 15 लेंथ टैब 45 एंगल एंटर। उसके बाद फिर ऊपर 20 एंटर। अब ऐसे ही सेम लेफ्ट साइड में वैल्यू कितनी है 20, प्रेस एंटर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी लाइन को नीचे की तरफ बनाना है 135 डिग्री पे और इसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है यहाँ पे 30। तो अब लाइन को यहाँ पे हमें पहले इनपुट करते हैं वैल्यू। अपने कर्सर को आप नीचे लेके जरूर आ जाएं, ये भूल जाएं कि आपको जिस भी डायरेक्शन में बनाना है जिस भी एंगल पे, तो अपने कर्सर को आप उस डायरेक्शन में जरूर ले आए। तो हम नीचे की तरफ ले आए, हमने वैल्यूज दी 30। अब हम एंगल को इनपुट करेंगे 135 प्रेस एंटर। उसके बाद फिर से अब इधर की वैल्यू 20, तो हमें क्या करना है 20 प्रेस करना है। तो 20 फिर एंटर। उसके बाद अब हमें फिर से यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करना है जो कि ऊपर की तरफ है 135 डिग्री पे, जिसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है 30। तो ऊपर की तरफ कर्सर लेके गए 30 टैब 135 प्रेस एंटर। उसके बाद अब फिर से इधर 20 एंटर।
फिर नीचे की तरफ 20, एंटर। फिर उसके बाद अब फिर हमें नीचे की तरफ एंगल पे लाइन बनानी है। कितने एंगल पे? 45। पहले वैल्यू लेंथ 15, टैब 45, एंटर। फिर नीचे 15, एंटर। अब हमें क्या करना है, अपनी लाइन को नीचे की तरफ बनाना है। कितने एंगल पे? 135 पे। तो अपने कर्सर को आप नीचे की तरफ लेके आए, अपनी वैल्यू 15, टैब 135, प्रेस एंटर। उसके बाद आप इस लाइन को कनेक्ट कर दें। तो जैसा कि आप सभी को अब यहाँ पे दिख रहा होगा, सेम फिगर हमारा विद सेम एंगल्स एंड सेम लेंथ, यहाँ पे हमारे पास ये फिगर बन के आ चुका है। तो अगर हम चाहें तो इसकी हम लेंथ को भी और इसके एंगल्स को भी मेजर कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 20, ये 20, 15। अब हम एंगल्स को मेजर कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 45। अगर हम इस लाइन को मेजर करते हैं तो ये कितना है? 135। तो ऐसे ही अगर आपको लाइन को किसी भी एंगल पे बनाना है तो आप वो भी इजीली बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सैंपल ड्राइंग्स आपको नेट पे मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया, आप वहां से उनको ढूंढ के सर्च करके और आप उन ड्राइंग्स को अपने ऑटोकैड पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, फ्लोर प्लान्स, होम डिजाइन के लिए आप हमारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।